जब से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी भी होगा जो नेहरू को नहीं जानता होगा। देश की हर गलती का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ने का रिवाज चल गया है। नेहरू ने यह किया, नेहरू ने वह किया। अब आइए जानते हैं कि क्या है हकीकत पंडित नेहरू की और क्यों आज के दिन यानी उनके जन्मदिन को बाल दिवस यानी बच्चों के दिन के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चों से इतना प्यार था कि उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। यही वजह रही कि भारत की संसद ने उनके जन्मदिन 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उनके मन में बच्चों के लिए अपार प्यार और सम्मान था और वह उन्हें हमारे देश का भविष्य मानते थे। इस प्रकार भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था। वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें गुलाब भी बहुत पसंद थे, इसलिए उनके कोट की जेब में हमेशा एक गुलाब रहता था। वह हर बच्चे को भारत का भविष्य मानते थे, इसलिए उनका मानना था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि आज के बच्चे कल का भारत होंगे। जिस तरह से हम उनका पालन पोषण करेंगे, उससे देश का भविष्य तय होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्ष 1964 में निधन हो गया और उनकी याद में संसद ने उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव जारी किया। इससे पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। चाचा नेहरू का इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद उनकी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें देश की कमान सौंपी गई। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में देश की बागडोर सफलतापूर्वक संभाली और मुल्क को उन्नति की ओर लेके गए। आज उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देने का दिन है। दरअसल बाल दिवस की शुरुआत किए जाने का असल मकसद ही बच्चों की जरूरतों को पहचानना और उनके अधिकार की रक्षा करना और उनके शोषण को रोकना था, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। महाखबर की टीम की ओर से आज उन्हें श्रद्धांजलि की जाती है। आप दर्शकों से वादा करता है कि बच्चों के हित में जितने कार्य होंगे उनके लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।